कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कानून होना चाहिए, आइन जिसे कहते हैं सिर्फ, कि जिसमें अगर इंडिया पानी छोड़ेगा तो वो जंग की अलामत समझा जाएगा। नहीं देखें, इंडिया ने अगर पानी जानबूझ के, तो देखें इंडिया ने नहीं छोड़ा ना। अगर ये डैम भर गए तो पानी तो आना ही था। जंग की अलामत कैसे, अगर इंडिया ने पानी छोड़ दिया, अभी जंग होनी चाहिए जी। उसको डर और खौफ पैदा होगा, फिर वो थोड़ा कम होगा, इससे नुकसान में कमी आ सकती है। देखें डर और खौफ कैसे पैदा होगा, इंडिया कोई छोटा मुल्क तो है नहीं है कि आप डर और खौफ पैदा कर देंगे इंडिया के अंदर। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट बुनेर से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिसमें वो पूरे के पूरा गाँव वो तबाह हो गया है। तकरीबन 2-3 गाँव ऐसे हैं जिसका नाम और निशान भी नहीं है। अगर इंडिया ने जानबूझकर अपने बंद तोड़े, अपने शहर के बचाने के लिए, दूसरे मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए, तो वो एक सरासर जुर्म है। तो ये एक आइन होना चाहिए कि अगर ये कार्रवाई की गई इंडिया की तरफ से तो इस पर जंग की अलामत समझा जाए। लेकिन देखिए अंकल, जंग की अलामत अगर समझा जाएगा तो ये इससे तो खौफ पैदा होगा ना, इससे उसको डर और खौफ पैदा होगा, फिर वो थोड़ा कम होगा, इससे नुकसान में कमी आ सकती है। देखें डर और खौफ कैसे पैदा होगा, इंडिया कोई छोटा मुल्क तो है नहीं है कि आप डर और खौफ पैदा कर देंगे इंडिया के अंदर। इंडिया इतना बड़ा इंडिया मुल्क है, तो इंडिया को कैसे डराएंगे। इंडिया की 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, पाकिस्तान से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा, और पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान उसमें बसते हैं, ये भी मालूम है मेरे को। आपने मुझसे राय पूछी, मेरी ज़ाती राय है। ठीक है, लेकिन आपने जाती राय अपनी बताई, जंग तस्वुर करना चाहिए। लेकिन अगर जंग तस्वुर हो जाए, ठीक है, इमेजिन करें अगर जंग तस्वुर हो जाए, इंडिया ने जैसे अभी फ्लड आया इंडिया की तरफ से, वहाँ पे डैम भर के तो ज़ाहिर पानी इधर आना था। अगर जंग तस्वुर करके जंग स्टार्ट कर दे तो जंग के अंदर तो इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर उसको कौन संभालेगा जो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर नफे नुकसान की बात है तो ये बात ही ना हो। ये पाकिस्तान को भी अपने डैम बनाने चाहिए ना। अब कालाबाग डैम की बात हो रही है, पाकिस्तान असल में अपने वसाइल को बरूए कार सही से नहीं लाता। तो अगर पाकिस्तान में 2-4 डैम और बन जाए तो ये मुसीबत और आफत थोड़ी कम हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत से नफरत करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा बारिश की वजह से भारत के अंदर जो पानी स्ट्रा होता है डैम फुल होने के बाद में, उसको पाकिस्तान के अंदर छोड़ा जाता है। इसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ की कंडीशन क्या है और किस तरीके के लोग बातें कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस पे क्या कहेंगे, काफी सारे लोग इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ने ये पानी छोड़ दिया, इंडिया की जिम्मेदारी है, इंडिया ने कर दिया। इंडिया ने छोड़ा है, बिल्कुल ये चीज़ तो हम मानते हैं। हमारे जो मेजरमेंट है वो ये बोल रहे थे कि इंडिया वालों ने हमें कंफर्म किया है कि भाई हम पानी छोड़ रहे हैं, लेकिन इतना तो पहले बता दिया था इंडिया ने कि पानी छोड़ रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे थे। डैम जो बढ़ गया था इंडिया, तो पानी जाहिर छोड़ना था। उसका एक डैम वैसे भी टूट गया और बारिशें भी इतना थी जिससे कंट्रोल नहीं कर सके। इंडिया तो खुद भी डूब गया ना, वो हमें क्या डूबा था, वो तो खुद भी डूब गया। जो उससे पानी फालतू हुआ वो हमारे घर पे ही छोड़ दिया। तो लेकिन इस पे क्या कहेंगे लोग, इंडिया के इस पे इल्जाम लगाने कि इंडिया ने छोड़ दिया, इंडिया ने छोड़ा। इंडिया ने कुछ जानबूझ के छोड़ा है, कोई बंद टूट गया। नहीं, लेकिन देखें इंडिया का अगर डैम बढ़ गया तो इंडिया के डैम जब बढ़ गए तो डैमों से पानी निकल के आखिर जो दरियाओं का रुख है उसी तरफ जाना है ना। तो डैमों का पानी जाहिर बढ़ जाएंगे तो दरियाओं का रुख तो इख्तियार करना, ये पानी कहाँ जाएगा फिर भाई। इसमें इंडिया का क्या कसूर है? भाई का मतलब ये है कि हम लोग इस चीज़ में कुछ खुद भी जिम्मेदार है। वो ये चीज़ें जैसे रावी दरिया है, चनाब है, सिंध है, उसके किनारों में हम लोगों ने बस्तियों के बस्ते इलाके आबाद कर दिए। तो वो दरिया जो अपनी जगह पे तो आएगा ना, आज नहीं कल, 6 महीने बाद, साल बाद। ये हम लोगों ने खुद भी नुकसान किया है, क्योंकि जिस साइड पे हम लोगों को चाहिए नहीं बनाना चाहिए, उस साइड पे हम लोगों ने घर, बिल्डिंग सबको तमीर कर दिया। अभी इंडिया ने तो आके नहीं बोला था कि आप दरियाओं के किनारे पे आके घर बनाएं। तो अभी इस चीज़ में हमारा भी कसूर है। हम ये नहीं बोलते कि हमारी हुकूमत का कसूर है या इंडिया की हुकूमत। हाँ, ये हमें भी चाहिए कि कुछ हमें एहसास करना चाहिए। लेकिन यार गाँव के लोग इसके अलावा और करेंगे क्या? जो घर हैं, जो हमारी खेती है, जितनी चीज़ें भी हमारी, उसमें कुछ नहीं बचा। मैं तो यहाँ कराची में रहता हूँ। जो हमारे माँ बाप, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार जो अभी इस टाइम पे गांव में रहते हैं। आपके शहर का क्या नाम है, किस जगह पे आप रहते हैं? राजनपुर, देरा गाजी खान से पहले जिला राजनपुर। हमारे को सिंध दरिया सतलुज लगता है। सिंध दरिया, उससे आगे कोट बिठान का शहर, हम उस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारे तो वैसे भी पूरे गाँव में पानी पानी है, कोई ऐसा जगह नहीं है हमारी उसमें इलाके में जो महफूज हो, क्योंकि जो भी बचत के बंद थे वो भी टूट गए। मतलब अभी जो बचाव बंद इन लोगों ने बनाए थे, पानी का रुख चेंज करने के लिए जो बंद होते हैं बनाए थे, और जो मुख्तलिफ तोड़ दिए, और जो अगर बचे हुए खुद ब खुद भी टूट गए। अभी फसलों में पानी दाखिल हो गया, जैसे घर में भी दाखिल हो गया। मतलब जितनी चीज़ें थी उसमें, जो जानवर थे हमारे, मतलब है जो किसान के तो होते हैं ना, जानवर होती है, खेती हो, उस चीज़ के ऊपर साल का गुजारा करते हैं। तो इसका मतलब कि उन चीज़ों में इसका कुछ भी नहीं बचा किसान का। और अब इस साफ बात है कि जो किसान ने कर्जा उठाया हुआ था, हमने खाद होता है, बीज होता है, उगाने के लिए फसल पे ट्रैक्टर लेके आते, जो सबका पैसा साल के बाद देना पड़ता है। और जैसे अभी खेती तो वैसे डूब गया, जो पैसा मांगने वाले होते हैं ना, वो तो ये नहीं देखते कि बेटा आपका डूब गया, वो पैसा मांगते हैं। तो ये लेकिन चाहिए हुकूमत को कभी कुछ ना कुछ आवाम के लिए रिलीफ पैदा किया जाए, क्योंकि जिससे पंजाब की आवाम को आसानी हो जाए। क्या कहेंगे, आपका अपना गांव इसके अंदर डूबा हुआ है, जो सैलाब आते हैं ना, लोगों को थोड़ा ये बताएं कि सैलाब से लोगों को कितना नुकसान होता है और क्या तबाही मचती है सैलाब से। तो लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है।
भाई ये तो उन लोगों से पूछा जाए जो लोग गांव के अंदर रहते हैं। अभी हम लोग तो शहर में आ गए ना, ये तो हमारे माँ बाप या बाप दादा या ऐसे घर पे है ना, तो वहाँ जाके जो देखते हैं ओरिजिनल वो बात होती है। बाकी नेट पे तो पता नहीं क्या क्या दिखाया जाता है। आपके जहाँ पे फैमिली रहती है वो गांव के अंदर, वहाँ पे सैलाब आया हुआ है, लेकिन शहर के अंदर काफी सारे लोगों को इस चीज का पता नहीं होता है कि सैलाब की क्या नुकसान होते हैं, क्या तबाही आती है सैलाब से। अब थोड़ा बताएं लोगों को कि सैलाब से क्या तबाही मच जाती है। इस चीज़ में सैलाब में भाई बहुत नुकसान होते हैं। मतलब किसान का ना जानवर ना घर कुछ भी नहीं बचता। मतलब जो सालों की उसकी मेहनत होती है वो एक बार पानी में बह जाता है। फिर उसको बनाने के लिए उसकी ज़िंदगी लग जाती है। चाहे घर बनाना हो, आज के ज़माने में एक कमरे को बनाने में 2.5 लाख रुपए लगता है। जो गांव का घर होता है 2 लाख रुपए लगता है। तो वो तो पानी जैसे आता है वो तो गिर जाते हैं ना। तो चाहिए वैसे देखा जाए तो आवाम के लिए कि यहाँ वैसे एक डैम होने चाहिए। पंजाब में छोटे छोटे डैम होने चाहिए कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी आवाम, पंजाब की आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। डेमो के हवाले से क्या कहेंगे, डेमो की कितनी ज्यादा कमी है? अगर ये डैम होते तो पानी स्टोरेज हो सकता था और पूरा साल इस्तेमाल हो सकता था। बेशक ये जो पानी हमारा ज़ाया हो जाता है वहाँ से जो आ रहा है तो आगे ये एंड में समंदर में ही जाता है। अगर इस चीज़ को कवर किया जाए तो जो कनाले निकाल रहे थे उसमें भी हमारे को काम आ जाता है। जो हमारी रोई के हैं, जो हमारे रोई के हम मतलब करीब लगते हैं, उसके अंदर भी उगाई जाती है सब्जी है, चाहे कोई भी खेत हो उसमें मतलब पानी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हर बंदा ये बात करे कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया। पहले लोग बोल रहे थे इंडिया पानी नहीं दे रहे, अभी कह रहे हैं इंडिया ने पानी ज़्यादा छोड़ दिया। इस पे क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहूँगा कि इंडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक अलग मुल्क है। हमारे पास अपनी मैनेजमेंट होनी चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। अगर हमारे पास अपने डैम का कोई मैनेजमेंट होता तो ये चीज़ ना आती। क्योंकि इमरान खान ने भी इस चीज़ का और रावी डैम का सजेशन दिया था इससे पहले 3 साल पहले, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो यही चीज़ है, अगर वो टाइम पे एक्सेप्ट हो जाते तब इतना बड़ा सफ़र न करना पड़ता। तो लेकिन इंडिया को ब्लेम करना चाहिए आपके ख्याल में या नहीं करना चाहिए? जो लोग इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं इस हवाले से क्या कहेंगे इन लोगों को? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी है कि उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि वो आने वाली डिज़ास्टर को कंट्रोल कर सके या अपनी अपनी गलतियाँ दूसरों पे डाल देना या ये बोलना ना कि इंडिया ने किया, इससे तो जान नहीं छूटती है ना कि भाई आपने तो तैयारी तो आपने करनी है ना। ये बिल्कुल हम इंडिया पे नहीं डाल सकती। ये हमारी गवर्नमेंट की फेलियर है, NDMA की फेलियर है, गवर्नमेंट पे और इंडिया पे बिल्कुल नहीं। जो पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया है और इंडिया के अंदर फ्लड आया है, इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस बात पर, इस मौजू पर सवाल उठाया। आपका भी बहुत शुक्रिया जी। कि ये सबसे बड़ी गलती तो हमारी गवर्नमेंट की है। 78 साल से हम लोग आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी कर दिया। चले इंडिया ने भी पानी छोड़ा, अगर हमारे पास डैम होता तो हमें ये सब कुछ देखना पड़ता? आप मुझे ये बताएं। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा और इसमें एक चेंज आपको नजर आ रहा है। मैं पिछले साल जब इस तरीके की वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया था तो वहां पर लोग बोल रहे थे कि भैया भारत पानी छोड़ता है और भारत की वजह से ही पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आती है। ये सब बातें बिल्कुल कॉमन थी पाकिस्तान के लोगों के अंदर, लेकिन इस बार जो भारत ने एक इन्फॉर्मेशन वार की एक टेक्निक चली है जिसके कारण ये लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि भैया भारत की कोई गलती नहीं है, पाकिस्तान की ही गलती है। देखिए जब सिंध ताश जो एग्रीमेंट था वो कैंसिल हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि भारत को नहीं बताना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन भारत क्या करता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तो बताता है, साथ में जो भारतीय एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर वहां बताया जाता है। वो एम्बेसी क्या करती है, पाकिस्तान की मीडिया को बताती है और खुद एक स्टेटमेंट जारी करती है कि भैया इस नदी के अंदर बाढ़ आ सकती है, ये भारत की तरफ से नोटिफिकेशन है। इसके बाद में पाकिस्तान की जनता जान जाती है कि ये भारत ने हमें पहले बता दिया है कि हम कहां पर पानी छोड़ने वाले हैं। इसी वजह से ये जनता बोल रही है कि भैया इसमें भारत की कोई गलती नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इसके अलावा इनके जो प्रधानमंत्री हैं उनकी गलती है। अच्छा कुछ साल पहले क्या होता था, भारत जो है इन्फॉर्मेशन देता था, पाकिस्तान के जो ऑफिसर होते थे उनको देता था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन दबा ली जाती थी और उसके ऊपर कोई काम नहीं होता था। और जब बाढ़ आती थी तो कहते थे भारत हमारा दुश्मन है, उसकी वजह से उसने पानी छोड़ा है, इस वजह से हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है, हम लोग मर जाएं, हम लोग तरक्की न कर पाए, वो हमारे हिंदू जो है हमारे दुश्मन है, वो कभी नहीं चाहते कि हम तरक्की करें। ये सब प्रोपेगेंडा करते थे जिससे भारत के खिलाफ जो नफरत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। लोग बोलते थे कि सच में ये भारत जो है जानकर पानी छोड़ रहा है। लेकिन जो इस बार की इंफॉर्मेशन थी जो दी गई थी एम्बेसी के द्वारा, भारत ने ये एक दांव चला था, वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है, जिसकी वजह से एक स्टार्टिंग में जो चाचा जाहिल थे उनका कहना था कि भैया लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। इसके अलावा किसी ने भी इस तरीके की इसमें बात नहीं की भारत की गलती है, और सिर्फ ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी गलती है, उन्होंने डैम क्यों नहीं बनाए हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।